नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तो समुदय, समुदय कहाँ से उत्पन्न होता है? अब ये जो हमारा पंचस्कंधों से नाम रूप का जो ढांचा है, जिसको हम शरीर कहते हैं, बीइंग कहते हैं, पुरुष कहते हैं, स्त्री कहते हैं, या जो भी उसका सांसारिक स्वरूप है, नाम है, वो कहते हैं, इसका स्वभाव ऐसा है कि ये हमेशा सुखद स्थिति की तलाश में रहता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसका फिजियोसाइकोलॉजिकल बिल्ट ही ऐसा है। इट नीड्स और हैंकर्स आफ्टर प्लीजेंट थिंग्स एंड डाइजेस्ट एंड श्रिंक फ्रॉम द अनप्लीजेंट सिचुएशंस। ये अप्रिय चीज़ों से भागता है, प्रिय चीज़ों की ओर दौड़ता है और उसमें आनंदित होता है, जिसको नंदी राग कहा गया है। यहाँ वहाँ जहाँ देखता है, अब यहाँ आनंद लिया, फिर वहाँ आनंद लिया, फिर उसे छोड़ा, जहाँ वहाँ से मन भर गया, फिर अगली जगह चला गया। इसकी तीन स्थितियाँ हैं। ये पहले क्या देखता है? आस्वाद। आनंद कहाँ है? प्लेजर का आस्वाद इसको कहा गया है। फिर जब उसमें उसकी तरफ ये बढ़ता है, फिर उसकी डेंसिटी और उसका जो मात्रा है वो उसमें गहरा चला जाता है, अपने को संलिप्त कर लेता है। उसके बाद चूँकि वो सत्य तो है नहीं, उसका परिणाम भी अंत है, वो भी एक दिन समाप्त होना है, वो टिकाऊ तो है नहीं, एवरलास्टिंग तो नहीं है, शाश्वत तो नहीं है। जब वो वेन आउट होने लगता है, सपोज हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं और उससे हम अपना समझते हैं, उसके चाहने में हमें आनंद मिलता है। जब हम दोनों ओर से उसमें गहराई में चले जाते हैं, उसको देखे बिना नहीं रहते, या किसी वस्तु को हम यूज किए बिना नहीं रहते, ये हमारी छह इंद्रियों के सापेक्ष आप समझ सकते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स का आधार लेकर। और अगर वही व्यक्ति आप या मेरे अंदर डिसइंटरेस्ट पैदा करने लगे और वो इंटरेस्ट ना ले, और उसका जो हमारे प्रति जो इंक्लिनेशन है या झुकाव है या चाह है या प्रेम है या लगाव है, अगर कम होने लगता है, तो हमारे अंदर फिर व्यथा पैदा होती है। उसे आदि नव कहते हैं। आदि नव, हम उससे फिर ऊबने लगते हैं। ये कैसी विडंबना है, जिसको हम पहले अपने लाइफ से भी ज़्यादा समझते थे, फिर उससे हम ऊबने लगते हैं और क्रोधित होने लगते हैं, द्वेष पालने लगते हैं। और जब वो स्थिति चलती रहती है और वहाँ वो घटता रहता है हमारा आकर्षण, तो फिर हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे निस्सरण कहते हैं। तो ये तीन स्टेज होती हैं, आसाद, आदिनव, निस्सरण। तो ये अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि किसी चीज़ का जो समुदय होता है वो हमेशा प्लीजेंट नहीं होता, और किसी चीज़ का जो समुदय होता है वो हमेशा अनप्लीजेंट भी नहीं होता। अनप्लीजेंट भी बदलता है, प्लीजेंट भी बदलता है, क्योंकि दोनों अनित्य हैं। वहाँ कहीं भी शाश्वतवाद, अनित्यता, मतलब नित्यता नहीं है, परमानेंस नहीं है, अनित्यता है। और जहाँ अनित्यता है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ अनत्ता है। अत्ता नहीं है, अनत्ता है वहाँ। अनत्ता इसलिए है क्योंकि वो हमेशा नहीं रहने वाली कोई चीज़ है, वो समाप्त होने वाली है। तो ये जो हमारे छह सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके जो बाहर सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखकर हमें उस सेंस ऑब्जेक्ट्स के स्वभाव के अनुसार उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है।
तो वहाँ से इसका समुदय शुरू होता है। वैसे अगर देखा जाए एक फंडामेंटली हर चीज़ों को सरल करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा जो है इसका समुदय है। जितने भी हमारे दुख हैं तृष्णा समुदय है। और तृष्णा 3 तरह की तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा क्रेविंग फॉर द सेंसुअल प्लेजर्स, भव तृष्णा संसार में बने रहने की इच्छा, कंटिन्यूम जो इसका बनते कंटिन्यूटी के लिए हम चाहते हैं बार बार यहीं बने रहें। और विभव तृष्णा, विभव तृष्णा उसको कहते हैं एनिहिलेशन क्रेविंग। क्या है वो? जो उच्छेदवाद की श्रेणी में आती है। तृष्णा अकेली नहीं है। ये अगर हम ये कहें कि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स में ऐसा है, नहीं, भगवान बुद्ध की टीचिंग में अनायास ऐसा नहीं है। वो वास्तविक रूप है इस लोक का और संसार का, इसलिए उसमें ये चीज़ है। क्योंकि कोई चीज़ एक रूप में अपने आप स्वयं कंप्लीट नहीं है, हर किसी कॉज को अराइज करने के लिए कॉम्पिटेंट भी नहीं है। कि अगर एक चीज़ है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कितनी एनर्जीज एंड फोर्सेज हैं जो अपना अपना काम करते हैं, और वो कंपोजिट है, कंपाउंड है, और वो एक्सक्लूसिवली नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है वो। तो तृष्णा को मूल कारण माना गया है। और तृष्णा कपल्ड विद इग्नोरेंस, अब जब अविद्या के साथ जुड़ जाती है तो उसकी लॉन्जिविटी, उसका जो लंबा दीर्घायुपन अनंत काल तक बना रहता है। अब तृष्णा अकेली नहीं है, तृष्णा भी कहाँ से आती है, ये भी तो बात है। तृष्णा का भी तो कोई उद्गम है, तृष्णा का भी तो कोई उत्पन्न होने का स्रोत है। तो फिर हमें वहीं आना पड़ता है, प्रतीत्य समुत्पाद। अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, विज्ञान से नाम रूप पैदा होते हैं, नाम रूप से षडायतन पैदा होता है, षडायतन से स्पर्श पैदा होता है, स्पर्श से वेदना पैदा होती है, वेदना से तृष्णा पैदा होती है। अब इतने 6, 7वें फैक्टर पर जाकर तृष्णा का, लेकिन चूँकि अगर ये सारी चीज़ हम इसी तरह गिनवाएं, भगवान बुद्ध ने बात तो वो पूरी वही सही है जो अभी 12 कड़ियाँ हैं, लेकिन इमीडिएट तत्काल इसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और तत्काल समझाने के उद्देश्य से उन्होंने, और चूँकि तृष्णा एक मेन फैक्टर है, ये भी बात है, एक मुख्य उसका मतलब ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए उसको जिम्मेदार माना गया है। हालांकि वो जैसा अभी अनुरोध किया गया वो अकेले नहीं है, और ना है वो ऐसी है कि उसका कोई कॉज नहीं है, वो भी कॉज रिलेटिव प्रत्युत्पन्न है, वो प्रत्युत्पन्न मतलब यह है कंडीशनली अराइजन है वो।